नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इस समय जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4F आपके सामने है जो इबारती प्रश्नों से भरी हुई है। यहाँ पर प्रश्न कहानी के स्वरूप में दिए गए होते हैं जिनको समझना होता है और उनसे द्विघात समीकरण निकालना होता है। इसके बाद आपको द्विघात समीकरण को हल करना होता है। समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 4F पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, इबारती प्रश्न है। आपको मैं पूरा प्रश्न बोल करके बताऊंगा। किताबें अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे हम वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज का गूगल ड्राइव लिंक डालने की कोशिश करेंगे ताकि अध्याय आपको मिल सके। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिलेबस ही हमारी असली तैयारी है। किताब मायने नहीं रखती कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। हर वीडियो में हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करें, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, सम संख्याएं दो के योगफल पर प्राप्त होती हैं। कैसे? जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं। अगर आप किन्हीं दो सम संख्याओं के बीच अंतर देखेंगे तो वो 2 का अंतर रहेगा। अर्थात एक सम संख्या के बाद की सम संख्या ज्ञात करने के लिए पहले वाली सम संख्या में आपको 2 जोड़ना होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। तो यहां पर हम मानेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः। अब देखिए, पहली अगर x मानी है तो अगली हम x+2 मानेंगे। x कामा x+2 है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना है? 528। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहली सम संख्या में जब दूसरी सम संख्या का गुणा किया जाएगा तो आपको आएगा 528। आप अगर इसे भाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पहली सम संख्या गुणे दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 528। गुणा करेंगे x² + 2x बराबर 528। फिर नीचे x² + 2x - 528 बराबर 0। 528 से कम 528। 528 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर कितना आ जाए हमारा 2। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमको, और गुणा कर देने पे कितना आ जाए 528। तब हमको क्या करना होगा, 528 के बगल में हमको गुणनखंड करके देखने होंगे। ठीक है, चलिए भाई, 528 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पर हम आपके लिए रफ कॉपी पे करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, ठीक, और 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हर बच्चे के दिल तक अपनी बात को पहुंचा सके। आइए देखते हैं क्या 2 टुकड़े बनेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 11 3 33। बेकार है भाई। फिर आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक, और 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22। टुकड़े मिल चुके हैं। ये हो जाएगा आपका x² + 24x - 22x - 528 बराबर 0। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ x कॉमन ले लेना है। आ जाएगा x + 24 माइनस का 22 कॉमन ले लेना है और ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। यही नियम है गुणनखंड का। पहले की एक्सरसाइज में हम आपको गुणनखंड भी सिखा चुके हैं। तो अब पूरे से कॉमन ले लेना है x + 24 और ये हो जाएगा x - 22 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा x + 24 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -24। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इम्प्लाई का निशान x - 22 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका x बराबर 22। फिर आपको पता है ये जो मान है ये अमान हो जाएगा। क्यों अमान हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या को यहां पर नहीं लिया जाएगा। प्रश्न की शर्त है कि 2 सम संख्याएं होनी चाहिए। यहां पर लिखेंगे
आंसर आंसर में आंसर कुछ इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, लिखेंगे पहली सम संख्या बराबर x बराबर 22 और दूसरी क्रमागत सम संख्या, और दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 24। तो आपका आंसर आया कि दो क्रमागत सम संख्याएं 22 व 24 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान रखना है आपको कि केवल एक चर पद ले सकते हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत आया हुआ है सवाल। तो यहां पर लिखेंगे माना पहली संख्या x है, माना ये आपने पहली संख्या मान ली। अब दो शर्तें दी गई हैं, कहा जा रहा है संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 10 है। किसी एक शर्त का अभी इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे चूंकि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना आया 20। पहली संख्या क्या है x धन दूसरी संख्या बराबर 20। फिर नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 20 माइनस x। चलेंगे आगे, कहा जा रहा है इनका गुणनफल 10 है। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 10। पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या 20 माइनस x बराबर 10। अंदर गुणा कर देंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 बराबर 0। आगे चलते हैं, अब इसका गुणनखंड करेंगे। 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे, 10 से कम 10, 10 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ देने पर 20 आ जाए। ठीक है, तो 5 10 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 20 आ जाए और गुणा कर देने पे 10 आ जाए। जरा इसे 10 के टुकड़े क्या होंगे, फिर से एक बार जरा सोचते हैं। कहा जा रहा है कि पहली संख्या x है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 20, दूसरी संख्या बराबर 20 माइनस एक्स। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 10 है, तो x ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स बराबर 10, गुणा कर देंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 बराबर 0। अब 10 से कम 10, 10 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पर हमारा कितना आ जाए 20 और गुणा कर देने पर कितना आ जाए 10। अब भाई ऐसे टुकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या करना होगा हमें, सोचते हैं जरा। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल समझ में आ रहा है, हार नहीं मानना है। आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने द्विघात समीकरण से हल करने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक फॉर्मेट में हल हो जाते हैं लेकिन दूसरे फॉर्मेट पे हल नहीं होते। यहाँ जो सवाल दिया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 10 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल द्विघात समीकरण के फ्रेम से हल नहीं हो पाएगा, ये दो चर राशि के रैखिक समीकरण के माध्यम से हल होगा। तो आइए
देखते हैं इसका सॉल्यूशन दूसरी तरीके से। तो यहाँ पर अगर दो चर राशि के रैखिक समीकरण लेना है तो हमको क्या करना होगा, हमको लिखना होगा माना दो संख्याएं क्रमशः, यहां पर हम लोग दो संख्याओं के बारे में मानेंगे। तो हमने माना कि माना दो संख्याएं क्रमशः x, y है। ध्यान रखिएगा, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये सवाल अब हम द्विघात समीकरण के रूप में हल नहीं कर रहे हैं, इसे अब हम दो चर राशि के रैखिक समीकरण के रूप में हल कर रहे हैं। अब चलेंगे भाई प्रश्नानुसार। कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 20। तो ये हो जाएगा आपका पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 20। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, तो x धन y बराबर 20। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 10। तो यहां पर लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 10। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, तो x इंटू वाई बराबर 10। समीकरण नंबर क्या रहेगा, 2। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब इसका मतलब क्या है कि हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। तो पहली संख्या है x, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और दूसरी संख्या है y, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अब देखिए क्या करेंगे, सवाल को बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि x और y के आपको अलग अलग मान निकालने हैं, इसके बाद 1/x और 1/y का मान निकाल करके जोड़ना है, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, आइए भैया भाग दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है x धन y, और समीकरण नंबर 2 है एक्स वाई। लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड का भाग, राइट हैंड पे राइट हैंड का भाग। तो ये हो जाएगा आपका x धन y बटे एक्स वाई बराबर 20/10। आइए आगे हल करते हैं। अब अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा x/xy प्लस y/xy इज इक्वल टू 10 दूनी 20। ये देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, और ये हो गया आपका 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। इसी को हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या का व्युत्क्रम धन दूसरी संख्या का व्युत्क्रम बराबर 2। आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और इबारती प्रश्न है तो आप आंसर को इबारत में भी कुछ इस तरीके से नोट करेंगे कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 2 है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हर सवाल एक निर्धारित फ्रेम पे हल नहीं किया जा सकता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल था, ये द्विघात समीकरण करना होकर के दो चर राशि के रैखिक समीकरण पर आधारित था, और वहीं से इसका हल किया गया है। और ये मैं कहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी तक करेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये सवाल यहाँ पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम वो संख्या ज्ञात कर लेंगे या वो संख्या मानेंगे। माना हुआ संख्या x है, प्रश्नानुसार छोटे सवाल, बड़े सवाल, हर तरीके के सवाल मिलेंगे। कहा जा रहा है कि संख्या के 4 गुने किसी संख्या का वर्ग। आइए संख्या का वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, संख्या है x, तो x का वर्ग करें संख्या के 4 गुने, तो संख्या में 4 का गुणा कर देंगे, से 12 अधिक है, तो आपको 4 गुने की ओर 12 जोड़ देना होगा। अब ये दोनों बराबर होगा। इससे द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x²
-4x -12 बराबर 0। आइए गुणनखंड करते हैं। 12 एकम 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 4 आ जाए, तो 6 दूनी 12। अब ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 6x फिर प्लस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। पहले दो पदों से x कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका x माइनस 6, फिर प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया x माइनस 6 और आपका बचेगा x धन 2 बराबर 0। इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, x माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ से आ गया x बराबर 6, फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x धन 2 बराबर 0 और ये हो गया आपका x बराबर -2। तो x के दो मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है 6 और एक मान आ रहा है हमारा -2। तो ये जो आपका उत्तर है -2, ये क्या हो जाएगा हमारा अमान्य। यह अमान्य क्यों हो जाएगा? आपको पता है कि हम x बराबर 6 को सही उत्तर मानेंगे, धनात्मक होने की वजह से। आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आंसर लिखेंगे इसलिए वह संख्या कितनी है? वह संख्या हमारी है 6 है। ठीक, आपने उत्तर निकाल लिया कि वह संख्या 6 है। जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि x की जो ऋणात्मक वैल्यू है उसे अमान्य क्यों कर दिया गया है, तो उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप संख्या का वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4 और संख्या का 4 गुना करेंगे और उसमें 12 जोड़ेंगे तो संख्या का 4 गुना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 गुणे 4 तो -8, -8 धन 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आएगा 4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रश्न की कोई विशेष शर्त नहीं है, इसलिए आपका वो उत्तर -2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। आपका आंसर आया कि वह संख्या 6 है अथवा वह संख्या -2 है। और ये जो हमने अमान्य वाला स्टिकर लगाया हुआ है, इस स्टिकर को हम यहाँ से हटा देंगे। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पा रहे हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है समीकरण x धन 1/x बराबर 10/3 का हल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। हमने लिखा है x धन 1/x बराबर 10/3। x के बटे में कुछ नहीं है तो कितना रहेगा? 1। गुणा करेंगे x² धन 1/x बराबर 10/3। गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 बराबर 10x। इसको कहते हैं त्रियक गुणा। ये आगे हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। आइए अब ये द्विघात समीकरण के रूप में चला गया है, इसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। 3 3 9, 9 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 10 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 3x² माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया x माइनस 3 और ये बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसे बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, 3x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। तो यहाँ से दोस्तों या प्यारे बच्चों x के दो मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है 3 और एक मान आ रहा है 1/3। यही आपका उत्तर है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं किसी स्टेप पे दोष समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि वो स्टेप सही नहीं है तो आप हमें तुरंत मेंशन करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यहां पर भी कहा गया है समीकरण, और समीकरण कितना है? यह है आपका √x धन 2x बराबर 1 का हल। इसका आपको हल बताना है कि इसका हल कितना है। आइए सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट करेंगे और इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। √x धन 2x बराबर 1।
देखिए जब किसी सवाल में चरपद के ऊपर अंडर रूट लगा होता है तो बहुत ही दिमाग का इस्तेमाल करके हमें उस अंडर रूट को हटाना होता है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट वाले पद को अकेला कर देंगे ताकि एक बार वर्ग करने पर अंडर रूट उससे हट जाए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर 1 माइनस 2x। अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आइए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स। स्क्वायर क्यों किया गया है? अंडर रूट को समाप्त करने के लिए स्क्वायर किया गया है। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट पे इसको लिखने की कोशिश की है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपका ये जो समीकरण बनेगा वो बनेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है पहले पद के गुणांक का तीसरे पद के साथ गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि तीसरे पद के पहले लगे हुए चिन्ह के अनुसार उन्हें जोड़ देने पे 5 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 5 आ जाए, तो 4 एकम 4। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 आएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आएगा। ध्यान रखिएगा पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद वही बचे जो अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बच रहा है। अब कितना कॉमन लेंगे? x माइनस 1, और आपका बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से आ गया x बराबर 1, फिर इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो यहाँ से x के दो मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है x बराबर 1 और एक मान आ रहा है x बराबर 1/4। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं और हमें उन दोनों हलों को ज्ञात करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्ग मूल का योग 12 है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा यहां पर पहले ही कहा गया है किसी धनात्मक संख्या, तो जो आपके उत्तर आएंगे उसमें सिर्फ आप धन वाले उत्तर को एडॉप्ट करेंगे। तो लिखेंगे माना वह धनात्मक संख्या x है। अब आगे चलेंगे, अब हमने क्या लिखा? हमने लिखा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के वर्गमूल का योग 12 है। तो धनात्मक संख्या तो हो गई x और इसका वर्गमूल हो गया x स्क्वायर। जब इनको जोड़ा जाता है तो 12 आता है। आइए अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में देखिए भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमारी तरफ से, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ पढ़ गए हैं। सवाल एक बार फिर से आप हमारे साथ पढ़ेंगे। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योगफल 12 है, धनात्मक वर्ग का नहीं। तो अब माना हुआ धनात्मक संख्या x है, प्रश्नानुसार x धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x बराबर 12। यहाँ पर भी वही करना है, अंडर रूट वाले टर्म को अकेला करना है और वर्ग करते हुए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x बराबर 12 माइनस x, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आपको पता है वर्ग करने से अंडर रूट खत्म होता है और घन करने से घनमूल खत्म होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस x का होल स्क्वायर। 12 को a मानेंगे, x को b मानेंगे, फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका
एक्स, अंडर रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 गुणे 12 गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस एक्स प्लस 144 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे 144 से कम 144 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 25 आ जाए और गुणा कर देने पे 144 आ जाए, तो 16 नहीं है 144। चलते हैं भाई, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0। आगे चलेंगे, x कॉमन ले लिया, x माइनस 16 माइनस का 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 16 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया x माइनस 16 और बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब आगे चलेंगे, इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और ये हो गया आपका x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे x माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर 9। तो आपके जो दोनों उत्तर आ रहे हैं वो दोनों उत्तर आपके कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं उत्तर को। जब हम 16 को लेंगे तो 16 में 16 का वर्गमूल जोड़ेंगे। ठीक है, तो 16 में 16 का वर्गमूल जोड़ेंगे तो 16 में 4 जोड़ेगा तो 20 आएगा। ये प्रश्न की शर्त का उल्लंघन है, इसलिए 16 वाले मान को अमान्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अमान्य। क्यों अमान्य किया गया, आपको समझा दिया गया है। और जब दूसरी संख्या लेंगे 9, तो 9 में 9 का वर्गमूल 3 जुड़ेगा तो 12 आएगा। नीचे लिखेंगे इसलिए वह संख्या बराबर x बराबर 9। आप आंसर लिख देंगे कि अभीष्ट धनात्मक संख्या नौ है। आपका उत्तर आ रहा है इस सवाल के लिए 9। 16 क्यों छोड़ा गया है उसका एक जायज कारण आपके सामने हमने पेश किया है। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब हमारी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे माना वह संख्या x है। अब नीचे प्रश्नानुसार संख्या धन संख्या का व्युत्क्रम, संख्या धन संख्या का व्युत्क्रम कितना है, 4। तो संख्या हो गई हमारी x और x का व्युत्क्रम हो गया 1/x बराबर 4। x के बटे में कुछ भी नहीं है तो हम x के बटे में क्या लेंगे, 1। तो ये हो जाएगा x बटे 1 धन 1 बटा x बराबर 4। गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर धन 1 बटे x बराबर 4 बटे 1। तीजा गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको पता है कि ये तो ऐसे हल होने से रहा, तो अब क्यों नहीं हल हो पा रहा है, क्योंकि एक एक कम एक के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिसको जोड़ देने पे 4 आए तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र का सहयोग लेना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान आ गया 1, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 1। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। चले भाई, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखेंगे x बराबर
माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1। आगे चलते हैं। x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 बटे 2। x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2। अब 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 12 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 3। तो x बराबर 4 धन माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2। x बराबर 2 कॉमन लेंगे, 2 धन ऋण अंडर रूट 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया। x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। नीचे लिखेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। आंसर लिखेंगे वह संख्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। 32 मिनट का ये वीडियो आपके लिए खास रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक नए वीडियो में फिर कल मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये एक्सरसाइज 4F का पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट में ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी मैं इसे पूरी करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।